KVS NBS DSSB पिछले 30 वर्षों में पूछे गए हिंदी के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे सॉल्व करवा चुकी हूँ। 19 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज 20वां चैप्टर है रस छंद एवं अलंकार। चारुचंद की चंचल क्रीड़ा खेल रही थी जल थल में। ये तो सबको पता होगा। अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार वह होता है जिसमें किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, वो है अनुप्रास अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार में वर्णन कीजिए। अतिशयोक्त अलंकार में वर्णन कीजिए। सामान्य रूप से ना के बराबर कम करके बढ़ा चढ़ा के। अतिशयोक्त में बढ़ा चढ़ा के। अतिशयोक्त जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की अत्यंत प्रशंसा के लिए बात इतनी बढ़ा चढ़ा कर कही जाए कि वह संभव न हो। मतलब जैसे कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना जो कि संभव ही ना हो। अर्थात वहाँ उपमेय के संबंध में अतिशय उक्ति हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ण से मिलने गगन में जा रही है। सम सा सी सरिस आदि किस अलंकार के वाचक शब्द हैं? उपमा अलंकार के। सम सा सी सरिस आदि उपमा अलंकार के वाचक हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ रूप रंग गुण आदि किसी उभयनिष्ठ धर्म के कारण किसी वस्तु की दूसरी श्रेष्ठ अथवा अधिक प्रसिद्ध वस्तु से समानता दिखाई जाती है, वहाँ उपमा मतलब एक दूसरे से तुलना की जाती है। ठीक है, जहाँ पे तुलना हो वहाँ पे उपमा अलंकार है। एक दूसरे से जहाँ पे उपमा दी जाए, उपमा की जाए। सी सा सम सरिस, ठीक है, इसमें 4 अंग होते हैं। इसके 4 अंग कौन कौन से होते हैं? उपमान, उपमेय, वाचक तथा साधारण धर्म। यमक अलंकार का उदाहरण, लगा दी किसने आकार आग नहीं, यह काया है या शेष उसी की छाया नहीं, सागर सा गंभीर हृदय हो नहीं, कनक कनकते। हाँ, यमक अलंकार। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका, या खाए बोरा या पाए बोरा। यमक अलंकार। काव्य में अगर किसी एक शब्द से अधिक बार आए, जैसे कोई एक शब्द है वो एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार जैसे उसके अर्थ भिन्न हो, जैसे कनक कनक, जैसे एक कनक का अर्थ हो गया सोना और एक कनक का अर्थ हो गया सोना पाने से या पाए बहुराए जग, या खाए बहुराए या पाए। जैसे अधिक सोना पाने से इंसान पागल हो जाता है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा, इसको खाने से इंसान पागल हो जाता है। कनक कनक के सौदी मादिकता अधिका, या खाए बहुराए जग, या पाए बहुराए। इस दोहे में कनक के 2 अर्थ है। एक कनक का अर्थ होता है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। लेकिन यदि मादकता की बात करें तो सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। ये भी सही है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। मोती मानुष चून 3 की बात की गई है, तो ये होगा श्लेष अलंकार। यहाँ एक शब्द एक ही बार आए किंतु अर्थ अनेक हो। एक शब्द एक ही बार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी 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 3 बार आया है। ठीक है, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, प्रत्येक बार उनके अर्थ क्या हो? भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हो। कौन सा छंद अर्ध सम्मात्रिक नहीं है? चौपाई। अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं है, यह सम्मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। चौपाई में ये चौपाई क्या है? सर्वमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। शेष दोहा सोठा वर्वय अर्ध सम्मात्रिक छंद है। दोहा सोठा वर्वय ये अर्ध सम्मात्रिक है और चौपाई सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं चौपाई के और 16-16 मात्राएं होती हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। दोहा छंद है। दोहा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में कितनी? 13। देखिए, पहले तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है ना, तो पहला तीसरा तो 13, दोनों को ज्वाइन कर दो 13 हो गया। देखिए इसमें 13 लिखा हुआ है ना, 1 और 3, तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ में, द्वितीय चतुर्थ दोनों सम है तो दोनों में बराबर होगा, तो 1-1 मतलब 11-11। बस याद हो गया।
पहले और तीसरे चरण में पहला तीसरे की बात कर रहा है तो 13 मात्राएं हो गई। और फिर बचा इवन सम बचा, तो द्वितीय और चतुर्थ मात्राएं में तो दोनों बराबर होंगे, तो दो सम में 2 होते हैं तो 1 + 1 2 हो गया। दो मात्राएं मतलब 11 मात्राएं होंगी। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। देखिए रहीमन में एक मात्रा हा पे छोटी की मात्रा है ना, एक मात्रा माँ, एक मात्रा ना, एक मात्रा पा पे बड़ा की मात्रा जिसमें लगेगा उसमें डबल मात्रा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसमें सब में 2 मात्रा लगेगी, छोटी में सब में 1 मात्रा। ठीक है। रा पे बड़ा की मात्रा 2 मात्रा, खा पे देखिए छोटी की मात्रा लगी है तो उस पर 1 ही होगा। ए पे 2 मात्रा, ठीक है, 2 मात्रा। बिन पे बा पे छोटी की मात्रा 1 मात्रा, ना 1 मात्रा, पा पे बड़ा की मात्रा डबल मात्रा, ना पे बड़ी की मात्रा डबल मात्रा, सा खाली बा खाली 1 सा पे उनता सू ना सून, बड़ा ऊ की मात्रा है तो डबल मात्रा, ना खाली है तो 1 मात्रा, पानी पे बड़ा ना पे बड़ी की मात्रा 2 मात्रा, गए में गा पे 1 मात्रा, या पे ए की मात्रा लगी है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ना में 1 मात्रा, उबरे देखिए इसमें बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ में 2 मात्रा। ठीक है। मोती उबरे, बा में 1 मात्रा, रा पे 1 की मात्रा तो 2 मात्रा, माँ में 1 मात्रा, वो मतलब इसमें ओ की मात्रा लगी है ना तो 2 मात्रा हो जाएगा। ता पे बड़ी की मात्रा तो इसमें भी 2 हो जाएगा। माँ पे बड़ा की मात्रा, इसमें भी 2 मात्रा। देखिए इसमें मानुस में छोटा ओ की मात्रा है ना तो इसमें 1 मात्रा लगेगा। जहाँ जहाँ बड़ा ऊ होगा या औ होगा ओ होगा वहाँ पे 2 मात्राएं लगेंगी। खट्टी शा में 1 मात्रा, चून चा पे बड़ा ऊ की मात्रा है 2 मात्रा लगेगी, ना खाली है तो 1 मात्रा। वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की? विश्वनाथ ने। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सलता है, वत्सलता। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। कितनी मानी है? 8। विस्मय कौन सा भाव है? विस्मय कौन सा भाव है? स्थायी भाव है। विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। स्थायी भाव से ही रसों का जन्म होता है। मूल रूप से रसों की संख्या 9 मानी जाती है। रस, श्रृंगार रस। 9 रस कौन कौन से? श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, शांत, अद्भुत। रस और स्थायी भाव। श्रृंगार का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर उत्साह, रौद्र क्रोध, भयानक भय, विभत्स जुगुप्सा शांत, निर्वेद वैराग्य सम। निर्वेद या वैराग्य या सम, अद्भुत विस्मय। नेक्स्ट चैप्टर है आपका मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। देखो कितना मिनट, 8 मिनट हुआ है, कंप्लीट करवा दे रही हूँ। सड़क नापना, चलिए कल कंप्लीट करवाऊंगी। ओके। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।